विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण से संबंधित शब्द सिद्ध किए थे और उनके साथ ही जो सूत्र थे तद्धित प्रकरण से संबंधित जो सूत्र थे उनको सिद्ध किया था, उनके रूप सिद्ध करके देखे थे। आज हम स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत सूत्र देखेंगे। स्त्री प्रत्यय से संबंधित जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या समझेंगे और जो शब्द हैं उनको सिद्ध करके देखेंगे। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत प्रथम सूत्र आता है स्त्रियाम। सूत्र कहता है अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से पूर्व तक स्त्रियाम का अधिकार रहेगा। स्त्रियाम सूत्र कहता है अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से पूर्व तक स्त्रियाम का अधिकार रहेगा, अर्थात यहाँ से लेकर वहाँ तक जिन भी प्रत्ययों का विधान किया जाएगा वह स्त्रीत्व के द्योतन में ही होगा। स्त्री प्रत्यय से संबंधित वो बात ही करेगा। कहाँ से कहाँ तक? अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से पूर्व तक स्त्रियाम का अधिकार रहेगा, अर्थात वहाँ तक जिस प्रत्यय का विधान किया जाएगा वह सब स्त्रीत्व के द्योतन में ही किया जाएगा। अब अष्टाध्यायी में समर्थानाम प्रथमाद्वा से लेकर सूत्र से पूर्व तक, अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से पूर्व तक जिन भी प्रत्ययों का विधान किया गया है जो कि स्त्रीत्व के द्योतन में ही किया गया है, उनको आज हम इस प्रकरण में देखेंगे। तो सूत्र कह ही रहा है कि स्त्रियाम यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र से पूर्व तक जो सूत्र हैं, जिन भी या उन सूत्रों के माध्यम से जिन भी प्रत्ययों का विधान किया गया है वह स्त्रीत्व के द्योतन में ही है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे अजाद्यश टाप। अजाद्यश टाप अज आदि गणपठित प्रातिपदिकों के अथवा अदंत प्रातिपदिकों के वाच्य स्त्रीत्व का द्योतन करना हो तो उनसे परे टाप प्रत्यय हो। अजाद्यश टाप सूत्र कहता है अज आदि गणपठित प्रातिपदिकों के अथवा अदंत प्रातिपदिकों के वाच्य स्त्रीत्व का द्योतन करना हो तो उनसे परे कौन से प्रत्यय करने पड़ेंगे? हमको टाप प्रत्यय करने पड़ेंगे। यानी टाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में किया जाता है। जहाँ हमको स्त्रीत्व की विवक्षा हो वहाँ पर हमें टाप प्रत्यय करना है। पर टाप प्रत्यय कहाँ किए जाएंगे? तो सूत्र अजाद्यश टाप सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि अजादिगण पठित जो प्रातिपदिक हैं अथवा जो अदंत प्रातिपदिक के वाच्य स्त्रीत्व का द्योतन जहाँ हमें करना है उनसे परे हमें टाप प्रत्यय करना है। जैसे हम रूप सिद्ध करेंगे अजा। अजा अज शब्द अजादिगण का प्रथम शब्द है। सूत्र भी कह रहा है कि अजादिगण पठित प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा। अब यहाँ अज शब्द अजादिगण पठित प्रथम शब्द है और स्त्रीत्व के द्योतन में इससे परे अजाद्यश टाप सूत्र से टाप प्रत्यय करेंगे। टाप में प की हलंत्यम से इत संज्ञा और ट की चोटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, तो शेष रहता है अनुबंध लोप करने पर आ। अज और आ। अब अज और आ जब शेष रह जाता है तो ज का आकार और टाप में से जो आ बचा है, इन अ और आ के बीच में अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर अजारोप निष्पन्न हो जाता है। आबंध होने के कारण इससे परे सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है
प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, सु में से उकार का लोप हो जाएगा, ऊकार उपदेश अनुनासिक से अनुनासिक अचकेत संज्ञा हो जाएगी, सु में सकार शेष रहेगा। अब हमारा रूप रहा अजा और स। अब सूत्र आता है हलंग्याबभ्यु दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल। हल से परे, गी से परे, आप से परे, दीर्घ से परे, सु ती सी के अप्रक्त यानी अकेले व्यंजन का, अकेले सकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्र कहता है हल से परे, गी से परे, आप से परे, सु तीसी के अप्रक्त हल का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर सु में से सकार अकेला व्यंजन है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा अजा। तो हल से परे, गी से परे, आप से परे, तो यहाँ पर हमारा अजा जो है ये आबंत है, क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय है इसलिए आबंत कहलाएगा। इसलिए सूत्र भी कह रहा है हल से परे, गी से परे और आप प्रत्यय नहीं, आप चाप दोनों ही प्रत्ययों की यहाँ बात कर रही हैं। तो यहाँ पर क्योंकि टाप प्रत्यय है और टाप में से चूंकि आ शेष रहता है, तो इससे परे भी अकेला व्यंजन है, अकेला सकार है, तो उसका लोप हो जाता है और हमारा रूप बनता है यहाँ पर अजा। सकार का लोप हो जाता है तो रूप बनता है हमारा अजा। तो अजा से हमने सु प्रत्यय किया, सु में से उपदेशे अजानुनासिक इत से अनुनासिक अचकेत संज्ञा हुई, स शेष रहा, अजा और स। अब हलंग्याबभ्यु दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल से आबंत से परे यहाँ पर स है, क्योंकि टाप प्रत्यय का ही आशेष रहा है यहाँ पर, इसलिए आ से परे यहाँ पर अप्रक्त अकेला सकार है, इसका लोप हो जाएगा। क्योंकि सूत्र की शर्त यही है कि हल से परे हो वो अप्रक्त हल जो है, या तो हल से परे हो या गी से परे हो या आप से परे हो, आप प्रत्यय से परे हो, उससे परे अगर अप्रक्त हल है तो उसका लोप हो जाता है। अप्रक्त सकार है उसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा अजा। पुनः हम देखेंगे अजादिश टाप सूत्र से। अज शब्द से हम स्त्रीत्व के द्योतन में अजादिश टाप से टाप प्रत्यय करेंगे। टाप प्रत्यय में प की हलंत्यम से इत संज्ञा, ट की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, अज और आशेष रहेगा। अकह सवर्ण दीर्घ से अ और आ जो है सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अज का आकार और टाप में से जो आशेष बचा है, इधर दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होकर अजा रूप बन जाता है। अजा आबंत होने के कारण से, कि आप प्रत्यंत में है इसलिए यहाँ पर कृतदित समासाश्चय से, यहाँ पर कृतदित समासाश्चय से यहाँ पर सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति हो जाएगी, सुप्रत्यय हो जाएगा प्रथम भक्ति एक वचन में। हमारा रूप बनेगा अज, अजा और सु। सु में से अनुबंध लोप होने पर सकार शेष रहता है। हलंग्याबभ्यु दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम हल से यहाँ पर आबंत से परे अप्रक्त सकार है, अकेला सकार है, इसलिए हलंग्याबभ्यु दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तम
हल से उस अप्रक्त यानी अकेले, अकेले से तात्पर्य है जिसके साथ कोई स्वरादि नहीं हो, ऐसे अकेले सकार का लोप हो जाता है और लोप होकर हमारा रूप बन जाएगा अजा। इस प्रकार से अजा रूप निष्पन्न होता है। तो कोई विशेष यहाँ पर सिद्ध करने का तरीका नहीं है, जैसे हम विगत अंकों में सिद्धि करते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ सूत्र लगाना है और रूप सिद्ध करना है, प्रक्रिया वही है। यहाँ स्त्री प्रत्यय का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अजातष्टाप से स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर टाप प्रत्यय होगा, लोपादि कार्य होकर आशेष रहेगा और सवर्ण दीर्घ होकर अजा रूप बन जाएगा। पुनः यहाँ पर कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और सुजस से सुप्रत्ययों का प्रयोग होकर यहाँ पर अजा रूप निष्पन्न हो जाएगा। शेष जो और इससे संबंधित सूत्र हैं और शब्द हैं उनकी स्थिति हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।